टॉकिंग अबाउट मिलेनियल्स, इतना कंफ्यूजिंग क्यों है, इतना मुश्किल क्यों है, वो खुद इतना कंफ्यूज्ड क्यों है? We have to understand that, I would back this with 4 different areas. एक तो parenting है, और एक आपका social media है जिसको technology कह सकते हैं, और एक है impatience, और एक है environment. तो शुरू करते हैं इसको 2 part series में. That parenting की जो strategies थी, जो parenting skills थे, वो थोड़े गलत हो गए mostly. क्या हुआ कि इस जनरेशन को शुरू से बताया गया कि आप बहुत अच्छे हैं, आप जिंदगी में सब कुछ कर सकते हैं, आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं. और जब बच्चों ने इस चीज को स्कूल में या कॉलेज में अचीव नहीं किया, तो पेरेंट्स ने जाकर कंप्लेन किया कि हमारे बच्चे को भी पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलना चाहिए. सो विनर्स एंड लूजर्स स्कूल में तो शायद बंद हो गए, बट दुनिया में थे विनर्स एंड लूजर्स. तो क्या हुआ, सभी बच्चों को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स मिलने लगे. अब आती है जिंदगी के अंदर जॉब्स चाहिए थी, प्रमोशंस चाहिए थी, और बिजनेस के अंदर जाना था बच्चों को. क्या वो उनको सक्सेसफुल बना सकते थे उनके माँ बाप? टीचर्स ने स्कूल के अंदर इजाजत दी कि चलो कंटिन्यू, हम सबको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट देते हैं, because they didn't want to deal with aggressive parents. जिन बच्चों को बताया गया था we are special और हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं, बट कैसे अचीव करना है वो नहीं बताया गया. So what happened is that we had millennials जो 1994 से लेके पैदा हुए थे 2000 something तक, उनको बताया गया था that you're very good, और जिंदगी ने उन्हें आईना एक अलग तरीके से दिखाया कि आप इतने अच्छे नहीं हैं, और अगर हैं तो आपकी मेहनत कहाँ है. इस तरीके से वो चलते गए जो फेल्ड पेरेंट स्ट्रैटेजीज थी, और हर जगह उनको इश्यूज आने लगे. वर्क एनवायरनमेंट में आने लगे, कंपनीज में आने लगे, बिजनेसेस में आने लगे, और रिलेशनशिप्स में आने लगे. और हम लोग इधर बैठ के कंफ्यूज हो रहे थे कि इतने डिवोर्सेस क्यों हो रहे हैं, इतने इनकेपेबल रिलेशनशिप्स क्यों हैं, या अपने आप को संभाल क्यों नहीं पा रहे हैं बिजनेस के अंदर. जब उनको पूछा गया दैट व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ, वो कहते थे वी वांट टू लीव एन इम्पैक्ट. बट हाउ? नोबडी न्यू हाउ टू लीव एन इम्पैक्ट. दे वांटेड टू मेक अ डिफरेंस टू द वर्ल्ड, बट हाउ? जब रिश्ते नहीं संभाल पा रहे थे और वर्क एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, दिस हैड बिकम वेरी डिफिकल्ट. सो फिर आती है टेक्नोलॉजी. तो जो इनकी प्रॉब्लम्स थी वो असली फ्रेंड्स तो बन नहीं पाए, बिकॉज तब आ गया टेक्नोलॉजी, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, ट्विटर, एवरीथिंग. उसमें क्या होने लगा, दैट पीपल स्टार्टेड गेटिंग addicted to the social media. ये एडिक्शन क्यों आई? सो साइकोलॉजी में एक पर्टिकुलर केमिकल है इन द ब्रेन, डोपामिन, जो निकलता है, एक्सक्रीट होता है जब आप स्मोक करते हैं, जब आप ड्रिंक करते हैं, जब आप ताश खेलते हैं. तो ऑटोमेटिकली वो जो फील गुड फैक्टर था वो इन्हें सोशल मीडिया से मिलने लगा. सोशल मीडिया पे इन्होंने डाला सुबह उठ के, and people started responding hi, and it was a feel good factor. अगर इंस्टाग्राम देखा, उसके अंदर कम लाइक्स थी, तो सोचने लगे क्या हुआ, what went wrong, why have people stopped looking at us. So हम ये भी बोल सकते हैं कि it was a generation of filters, because reality से बहुत दूर था. Everybody started putting best things on the social media, मगर वो reality नहीं थी, and everybody thought everybody was confident. तो उससे क्या हुआ कि लो सेल्फ एस्टीम पैदा होने लगी. जब लो सेल्फ एस्टीम इस जनरेशन में पैदा हुई, फॉर नो फॉल्ट ऑफ theirs, बिकॉज उनका एनवायरनमेंट ऐसा था, वो टेक्नोलॉजी एक सपोर्ट सिस्टम था, तो सोशल मीडिया एक एडिक्शन बन गया. सो जब भी एक मिलेनियल अपसेट होता है किसी चीज से, they go on the social media
एंड हैव अ फील गुड फैक्टर। वो कुछ भी खाते हैं, कुछ भी ड्रेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो उसको रिकॉर्ड करने लगे। बट रियलिटी वॉजंट देयर। फ्रेंड्स थे, बट फ्रेंड्स को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता था। दे यूज्ड टू एंजॉय विद देयर फ्रेंड्स, और आज भी करते हैं, मगर जब प्रॉब्लम्स थी तो कहाँ जाते? सो दे स्टार्टेड मूविंग बैक टू गूगल, फाइंडिंग आउट व्हाट रिलेशनशिप्स मीन एटसेट्रा। और जिंदगी की रिलेशनशिप्स, चाहे ऑफिस में है, बिजनेस में है, आपकी पर्सनल लाइफ में है, वो तो एक कम्युनिकेशन के जरिए से बनती है। यू कांट क्लाइम अ माउंटेन जस्ट इन वन गो। इट टेक्स टाइम फॉर यू टू क्लाइम अ माउंटेन। यू कांट क्रॉस द सी। आपको स्विम करके दूसरी तरफ जाना है। तो वो जो टाइम था दैट हम रिश्ते बनाते, हम सेटल होते लोगों के साथ, कम्युनिकेशंस बढ़ाते, वो टाइम निकल गया था। एंड व्हाट हैपेंड इज दैट पीपल वर ऑन सोशल मीडिया, और जब भी अपसेट होते थे दे यूज्ड टू कम एंड रेफर, गेट द डोफीन सिक्रीटेड एंड हैव अ फील गुड फैक्टर। और फ्रेंड्स ऐसे थे कि फ्रेंड्स थे, बट जब उनको बेटर फ्रेंड्स मिले तो वो चले गए। एंड सो loneliness set in, depression set in, weird people started existing, toxic positivity आने लगी to create themselves, and they were looking for instant gratification, जो इनकी जनरेशन में एक बहुत inherent चीज थी। मगर रिश्ते और इन वर्क एनवायरनमेंट के अंदर instant gratification नहीं हो सकता। So we'll continue the second part of this video.